श्री प्रिंस राज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आज इस नए सदन में प्रथम भाषण देते हुए काफ़ी खुशी और काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। आज का विषय कोई पॉलिटिकल विषय तो नहीं है सर, और ना इस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन कल जैसे राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा था और आज लोकसभा में हो रहा है। कई माननीय सदस्यों को हमने सुना, जैसे कल लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और आज चंद्रयान 3 पे हो रहा है, तो कुछ माननीय सदस्य के भाषण से लगा कि ये क्रेडिट टेकिंग मूवमेंट बन गया है कि जब बिल लाया गया तो उसमें कहा गया ये बिल हम पहले लेके आए। जब चंद्रयान 3 पे बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना हमने की। तो हमें लगता है इस तरीके की पॉलिटिक्स आज नहीं होनी चाहिए और आज मुक्तः हमें अपने विषय पर रहना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, हम अपने वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का, रिसर्चर्स का और उन सभी कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और आदित्य 1 L1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसके लिए भी हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, यह स्पेस मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हमने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने उन महिलाएं साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दें जिन्होंने अपना योगदान इस सफल स्पेस मिशन में दिया है। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने योगदान के बदौलत एक पिक्चर बदला है, एक इमेज बदली है। चाहे कल हम लोग यहां पे जैसे डिस्कशन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल के ऊपर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी सेक्टर्स में हमारी माताएं बहनों ने अपना अपना स्थान बना लिया, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हों, इंजीनियर्स हों, डिजाइनर्स हों या एडवोकेट्स हों, जज हों, पायलट्स हों, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में, विधानसभा में उनकी कमी हमेशा रही और कल के बिल के पास होने से हमें लगता है ये भी कमी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से हमने महिला साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने सोच बदली है। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान की महिलाएं, उनका काम सिर्फ चूल्हा तक है, खाना बनाने तक है, लेकिन वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक और सच्चाई है जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कि जो हाउसवाइफ होती हैं सर, जो घर की महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं है सर। वो महिला उस घर की होम मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की हेल्थ मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की एक सपोर्टिव सिस्टम होती है, एक फूड मिनिस्टर होती है सर। उस घर के निर्माण में उस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। सर, ये बात दुनिया समझ नहीं पाती है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक तरफ हमारी माताएं आ रहे और यहाँ मंत्री जी भी है उपस्थित। सर, ये दुनिया समझ नहीं पाती है कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरीके से एक तरफ हमारी माताएं बहनें चंदा, चांद को अपने करवा चौथ वाले दिन पूजती है और दूसरे तरफ हमारी माताएं बहनें उसी चांद पर दोनों मंत्री है और आ रहे हैं लैंडिंग करती है। कृपया शांत रहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी शिक्षा है, इसको दर्शाती है।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, चंदा मामा अब दूर नहीं है। सर, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम लोगों का जो बजट है, जो स्पेस मिशन का बजट है, वो बहुत कम है और बहुत कम बजट में भी हम लोगों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की। अगर हम देखें, अन्य देशों ने भी प्रयास किया, लेकिन भारत ही एक प्रथम ऐसा देश है जो कि दक्षिण ध्रुव में पहला सफलपूर्वक लैंडिंग उन्होंने किया। तो इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक भारत का पहचान उन्होंने बनाया है। सर, हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद और करेंगे कि जिस तरीके से बुरे परिस्थिति में उन्होंने अपने साइंटिस्ट का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी, उनका नेतृत्व किया, उसी का परिणाम है सर कि आज हम लोगों ने एक सफल मिशन, स्पेस मिशन हम लोगों ने पूरा किया। हमें पूर्ण विश्वास है सर कि उनके कौशल नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि देश ने एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया, जिस तरीके से आज देश डिफेंस सेक्टर में सर इक्विपमेंट्स बना रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग वहां गए थे, देखे भी थे। और जिस तरीके से ये नया संसद भवन भव्य भवन बनकर तैयार है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो या आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो, सर इससे यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और सर वो दिन दूर नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच 2047 में एक विकसित भारत अपने पूरे देश की सूची में अपना नाम दर्ज कराएगा। वो दिन दूर नहीं है सर। सर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर, आप एक बार पुनः हम अपने सभी साइंटिस्ट, सभी अपने महिला साइंटिस्टों का, सभी इंजीनियर्स का, सभी रिसर्चर्स का, सभी उन कर्मचारियों का और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, मिशन से जुड़े हुए थे, हम उन्हें पुनः नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।